हेलो दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं टेक्निकल्स के बारे में और जानने के लिए? इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जिससे कि हमें बहुत अच्छे सिग्नल्स या संकेत मिलेंगे और हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे RSI के बारे में, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे कि इसके नाम में है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है कि आप दो चीजों को एक साथ परखोगे और उससे आप कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालने की कोशिश करोगे। तो अब हम समझते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में और इस इंडेक्स के बारे में और जानते हैं कि इससे हम कैसे ट्रेडिंग डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक स्टॉक के मूवमेंट के स्पीड को मेजर करता है और वो बताता है कि क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है या नीचे की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है RSI के कैलकुलेशन का, बट हम फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बिकॉज हमारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म tv.dhan.co में आप इस इंडिकेटर को डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सारे कैलकुलेशंस बैकएंड में ऑटोमेटिकली कर देगा। समझते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। जब भी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हम बताते हैं कि आज मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले n नंबर ऑफ पीरियड्स में कैसे परफॉर्म किया है। इसी वजह से हम इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर हमारा स्टॉक का प्राइस आज 100 है और पिछले 14 पीरियड्स में उसका परफॉर्मेंस कैसा था, कितने बार वो ऊपर क्लोज हुआ और कितने बार वो नीचे क्लोज हुआ, इसको हम परखेंगे और इसका एक एवरेज लेके हम इसको एक इंडेक्स या परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। तो जब भी ये वैल्यू आपका ऊपर जा रहा है, इसका प्रमाण ये है कि पिछले 14 पीरियड्स या पिछले 14 दिनों में ये स्टॉक प्राइस ज़्यादा टाइम्स ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, ना कि नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। विच मीन्स कि आपके ये स्टॉक में बायर्स का प्रमाण ज़्यादा है और वो बायर्स आपके सेलर्स को ओवर पावर कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, हमारे पास 4 प्राइस पॉइंट्स होते हैं। ओपन प्राइस, द हाई प्राइस जो कि आपका उस पीरियड का सबसे ऊंचा स्तर पे प्राइस पहुंचा था, द लो प्राइस सबसे नीचा स्तर और द क्लोजिंग प्राइस। तो हमेशा याद रखें, जब भी RSI की कैलकुलेशन होती है वो आपकी क्लोजिंग प्राइस पे होती है, उसमें आपका ओपन, हाई एंड लो को यूज नहीं किया जाता है। अब अगर हम RSI को और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो RSI हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताती है। पहला कि आपका जो लुक बैक पीरियड है, जो कि बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड्स है, उस 14 पीरियड्स में कितने बार ये स्टॉक ने हायर क्लोजिंग दिया वर्सेस कितने बार उसने लोअर क्लोजिंग दिया। ये आपका फर्स्ट प्रमाण है RSI का। और दूसरा प्रमाण ये है कि वो क्लोजिंग का जो मूवमेंट है वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। ये दोनों चीजें RSI में आपको नजर आएंगी। जब भी आपका RSI का वैल्यू ऊपर जा रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि आपका स्टॉक प्राइस उस लुक बैक पीरियड में ज़्यादा टाइम्स ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, ना कि नीचे की तरफ, या फिर ज़्यादा टाइम्स उसमें ऊपर का अप मूव ज़्यादा है एज कंपेयर टू नीचे का डाउन मूव। RSI के बारे में हमें एक चीज़ और समझने की बहुत आवश्यकता है कि RSI अगर 70 से ऊपर जाए तो लोग नॉर्मली उसको ओवरबॉट जोन कहते हैं, या फिर उसमें ये कहा जाता है या ये माना जाता है कि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, अब इसको नहीं खरीदना चाहिए, बट इसको अब हमको बेच देना चाहिए। इसी तरीके से जब भी आपका RSI का वैल्यू 30 या उससे नीचे जाता है, तो काफ़ी लोगों का मानना ये है कि ये स्टॉक अब ओवरसोल्ड है, मतलब कि इसमें अब तेज़ी आने की क्षमता है और यहाँ पे हमको बाई कर लेना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसी वजह से मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ अब, जिससे आपका ये मिथ या जिससे आपका ये भ्रम टूट जाएगा। अभी आप समझ चुके हो कि RSI का कैलकुलेशन कैसे होता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है। जब भी आपका RSI ऊपर जा रहा है और वो 70 के ऊपर पार हो गया, इसका मतलब क्या है कि बायर्स की तेजी या बायर्स का बहाव ज्यादा है, वो स्टॉक में बाइंग प्रेशर है,
उस स्टॉक में लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए उसका आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, बिकॉज प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब तक उसका स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मैं क्यों उसको बेचूं? सिमिलरली, जब भी आपका आरएसआई 30 से नीचे चला गया, इसका मतलब ये है कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है और वो स्टॉक में खरीदार बहुत कम है। तो अगर किसी स्टॉक में नीचे की तरफ बहाव है, तो मैं उसमें खरीदारी क्यों करूं? एज अ टेक्निकल ट्रेडर, मेरा काम है कि ट्रेंड को मैं आइडेंटिफाई करूं और उस ट्रेंड को पकड़ के उस ट्रेंड के साथ चलूं। इसी वजह से आप कभी ये आरएसआई को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से मत देखना। आप आरएसआई की फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो और तब समझोगे आप कि अगर किसी चीज़ में बाइंग है तो लोग इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में। अगर वो इंटरेस्टेड है तो प्राइस ऊपर जा रहा है और आपको भी उसी डायरेक्शन को पकड़ के उसके साथ चलना है। अब मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहां मैंने टाटा एलेक्सी का वीकली चार्ट लगाया है। आप देखोगे तो मैंने इसमें लाइन चार्ट यूज की है, क्योंकि आरएसआई का कैलकुलेशन क्लोजिंग प्राइसेस पे बेस्ड है, ना कि ओपन हाई एंड लो। इसीलिए मैंने लाइन चार्ट को प्लॉट किया है और आरएसआई को उसके नीचे मैंने प्लॉट किया है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पीछे देखोगे यहाँ पे तो 70 से आपका आरएसआई टर्न हो गया और थोड़ा करेक्शन आया स्टॉक प्राइस में। लेकिन अगर आप ये सोच के साथ चलेंगे कि 70 के ऊपर तो मुझे सेल करना चाहिए और मुझे अपना लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए, और अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता तो आप ये पर्टिकुलर रैली को पूरा मिस कर जाते, जो कि 1000 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 6000 रुपए के लेवल तक पहुंचा बस 1.5 से 2 साल के अंदर। अब आप यहां पे देखो, आरएसआई इसका पूरा कंसोलिडेट हुआ, साइडवेज चला गया और नीचे आने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक तब भी ऊपर जा रहा है। तो आप आरएसआई के बेसिस में कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मेरा स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आपको हमेशा स्टॉक का ट्रेंड को परखना है और उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजंस लेना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे स्क्रीन पे एशियन पेंट्स का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आप देखोगे अगस्त 2020 के आसपास आपका आरएसआई 70 से ऊपर जा रहा था, और हिस्टोरिकली आप देखोगे आरएसआई 70 के ऊपर सस्टेन किया है, अच्छा खासा सस्टेन किया है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप ये सोचते हो कि ये स्टॉक ओवरबॉट है और मुझे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देना चाहिए, तो आप इस रैली को पूरा मिस कर जाते, जो कि 1800 से लगभग 3600 के लेवल तक पहुंचा। 1-1.5 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट दुगना हो गया। अभी हमारा एक बहुत फेवरेट स्टॉक है जो काफ़ी चर्चे में है, जो कि अदानी एंटरप्राइज। इसका मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है अपने स्क्रीन में, और अगर आप देखोगे यहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसका स्टॉक प्राइस 350-400 के आसपास है। और अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता तो आज ये पर्टिकुलर स्टॉक आपका 3000 के पार जा चुका है। तो कभी आप ये मत सोचिए कि ओवरबॉट जोन में चला गया है आरएसआई या ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। एज अ टेक्निकल ट्रेडर हमारा काम ये है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और हम उस ट्रेंड के साथ चलें, बिकॉज मार्केट्स में ट्रेंड ही हमारा दोस्त है और ट्रेंड ही हमारा गाइड है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा जो कि आपके थ्योरी से बहुत हटके है और जो कि आपको काफ़ी अच्छा व्यू प्रोवाइड कर सकता है। ये जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले, उससे हमारे दिमाग में एक मेंटल बायस क्रिएट होता है। एंड एज अ ट्रेडर हमें कभी बायस नहीं होना चाहिए, जो कि हमने शुरुआत के वीडियोस में भी कवर किया है। अगर आप बायस हो गए तो आपके डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे। सो दोस्तों, अब हम लॉगिन करते हैं tv.dhan.co में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई को कैसे प्लॉट किया जाता है। और मेरे स्क्रीन पे अभी सनोफी इंडिया का मंथली चार्ट लगा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं सारे इंडिकेटर्स एंड ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूं और मैं यहाँ फॉर्मूलेज के ऑप्शन में जाता हूँ, दी एफएक्स ऑप्शन, जिसके पास अगर अपने माउस को लेके जाओगे तो वो बताएगा इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज। इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अगर RSI डालूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये नीचे एक आपका इंडिकेटर बन के आ जाएगा। जो भी कलर स्कीम आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने कहा, 30 एंड 70 के जो दो लेवल्स हैं जिसको कि ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट माना जाता है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी आपको वो दो लेवल्स मार्क करने की क्षमता देता है।
हालांकि ये लेवल्स मार्क्ड है, इसके बेसिस में आप प्लीज ट्रेड्स मत लीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपने RSI इंडिकेटर के बारे में एक समझ बना ली है और अब आप RSI के बारे में वाकिफ हो। याद रखिएगा कि सिर्फ एंड सिर्फ RSI के बेसिस में कभी ट्रेडिंग डिसीजंस ना लें और बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अपने एडवांटेज के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहें और हम आगे के वीडियोस में और काफी सारे इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। शुक्रिया।